हेलो दोस्तों, आपका आपके यूट्यूब चैनल जीएस फोबिया पर स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो शुरू करें उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। नेपाल भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी जो भारत के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ये सीमाएं 5 भारतीय राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से लगती हैं। दोनों देशों के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों की जड़ें सदियों पुरानी हैं, जिसे इस बात से समझा जा सकता है कि आज भी दोनों देशों के बीच खुली सीमाएं हैं, जिससे दोनों देशों के नागरिकों का परस्पर आवागमन होता रहता है। दोनों देशों के लोगों के बीच आजीविका हेतु निर्भरता और परस्पर वैवाहिक और पारिवारिक संबंध भी देखने को मिलते हैं, जिसे अक्सर रोटी बेटी के रिश्ते का नाम दिया जाता है। नेपाल भारत के लिए सामरिक तौर पर भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारत और चीन के बीच एक बफर देश है, यानी ऐसा देश जो दो बड़े देशों को अलग करता है। ऐसे तो कुछ अवसरों को छोड़ दें तो दोनों देशों के संबंध सद्भावपूर्ण रहे हैं, लेकिन अक्सर कहा जाता है कि यदि संबंधों को राजनीतिक चाशनी में घोल दिया जाए तो यह संबंधों में तनाव का भी कारण बन सकता है। अभी हाल ही में नेपाल सरकार के द्वारा वहां के राष्ट्रीय बैंक के माध्यम से 100 रुपए के नए नोट जारी किए गए। इन नोटों में नेपाल के नए नक्शे को जगह दी गई है, जिसे नेपाली संसद ने 2020 में जारी किया था। इसे लेकर विवाद छिड़ गया है, क्योंकि इस नक्शे में भारत के उत्तराखंड राज्य के 3 स्थानों लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख को नेपाल ने अपना बताया है। आइए अब हम इस सीमा विवाद की पृष्ठभूमि को समझते हैं। बात 1805 के आसपास की है, जब नेपाल के गोरखा शासकों ने क्षेत्र विस्तार के तहत युद्ध में पश्चिमी कुमाऊं और गढ़वाल इलाका यानी वर्तमान उत्तराखंड और पूर्व में सिक्किम राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। उस वक्त भारत पर ब्रिटेन का शासन था। जब नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच इस क्षेत्र को लेकर कोई शांतिपूर्वक समझौता नहीं हो सका तो 1814 में युद्ध छिड़ गया, जिसमें नेपाल को पराजय झेलनी पड़ी। आखिरकार 1816 में सुगौली की संधि द्वारा युद्ध समाप्त हुआ, जिस पर नेपाल की ओर से राजगुरु गजराज मिश्र और कंपनी की ओर से लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रेडशा ने दस्तखत किए। सुगौली की संधि में महाकाली, जिसे काली नदी भी कहा जाता है, उसे उस समय के ब्रिटिश भारत और नेपाल के बीच सीमा रेखा माना गया और इसके अनुच्छेद 5 में कहा गया कि इस नदी के पश्चिम का पूरा क्षेत्र भारत का होगा और पूर्व का क्षेत्र नेपाल राज्य का। शर्त रखी गई कि नेपाल पश्चिम के क्षेत्र पर कभी कोई दावा नहीं करेगा। इस संधि को बाद के नेपाली शासकों ने भी स्वीकारा। विवाद की स्थिति महाकाली नदी के उद्गम स्थल को लेकर दोनों देशों के अपने अपने भिन्न दावों को लेकर उत्पन्न हुई। नेपाल के अनुसार काली नदी लिम्पियाधुरा से निकलती है, अतः संधि के अनुसार इसके पूर्व के क्षेत्र यानी लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख उसकी सीमा में आते हैं। वही भारत के अनुसार सुगौली संधि के समय महाकाली नदी का उद्गम उसके मूल उद्गम यानी कालापानी पहाड़ी को माना गया था। अतः ये तीनों ही स्थान काली नदी के पश्चिम में आने के कारण भारत के अभिन्न अंग हैं। 2020 में जब भारत ने कैलाश मानसरोवर हेतु उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में धारचूला से लिपुलेख तक एक सड़क बनाई तो आनंद फानन में नेपाली संसद ने नया नक्शा पारित कर लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख को अपने हिस्से में दर्शा दिया। ये तीनों ही स्थल भारत के लिए सामरिक तौर पर महत्वपूर्ण हैं। लिपुलेख दर्रा भारत को तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है, जिससे भारत चीनी गतिविधियों पर नजर रख सकता है। यह क्षेत्र वर्षों से भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नियंत्रण में है। ऐसे में दो देश जिनकी सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जड़ें सदियों पुरानी और गहरी हैं, उन्हें इस प्रकार के विवादों का समाधान आपसी सूझबूझ के साथ करना चाहिए, न कि किसी तीसरे देश के उकसावे में आकर। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद।